वेलकम टू फेडरल कमांड। आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि सर्च प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स के अंदर। हमने पिछले लेक्चर में पूरा पढ़ा था कि डिसीजन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और साथ में कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ा था। अब हम शुरू करेंगे कि सर्च प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। तो सर्च प्रॉब्लम्स भी एक पार्ट ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉब्लम है। कैसे कंप्यूटिंग प्रॉब्लम हमने डिफाइन क्या किया था कि आप स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ है ना सॉल्व करते हो। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ सॉल्व करते हो। तो मैंने इसकी एग्जांपल आपको दी थी कि समझे आप है ना एक पेपर एयरप्लेन बना रहे हैं। ठीक है, और उसमें है ना स्टेप्स होते हैं आपको बनाने के लिए कि अच्छा आप एक पन्ना लेते हो और उसको आप फोल्ड करते हो जिससे है ना पेपर बने। तो उसकी स्टेप्स क्या होते हैं? स्टेप 1 के पहले आप उसको आधा करो, फिर है ना उसके जो ट्राइंगल्स हैं ऊपर वो बनाओ, फिर उसको भी फोल्ड करो एजेस से, फिर आप है ना आधा कर दो उसको और फिर जाके उसको थोड़ा सा खोल दो जिससे है ना जाके आपका पेपर एयरप्लेन मिल गया। ये है ना क्या थे स्टेप वाइज थे। ठीक है, ये एग्जाम्पल दी थी मैंने आपको स्टेप वाइज। ठीक है, डिसीजन प्रॉब्लम्स में हमने आपको काफ़ी है ना एग्जाम्पल्स बताई जैसे स्टेप बाय स्टेप हो। अब सर्च प्रॉब्लम है कि यार अच्छा सर्च प्रॉब्लम में मैं कैसे करूं, स्टेप बाय स्टेप इसमें कैसे आएगा। तो देखें, सर्च प्रॉब्लम की है ना अलग अलग टाइप्स होती हैं। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने एक मेज खोला। ठीक है, एग्जांपल मैप हमने मेज खोला जैसे ये वाला होता है, और अब आपने क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है मेज को। ठीक है, आप सर्च कर रहे हैं इसमें, ये सर्च प्रॉब्लम है। कैसे हो गया? आप स्टार्ट लाइन पे हैं और आप सर्च कर रहे हैं कि अच्छा फिनिश लाइन कहाँ पे। तो समझे ये आपकी स्टार्ट लाइन है और यहाँ से लेके फिनिश लाइन आ जाती है। तो आप एक क्या कर रहे हो? सर्च कर रहे हो, एक पाथ, एक रास्ता ढूंढ रहे हो मेरे लिए जिससे जाके मैं एंड तक पहुंच जाऊँ। तो ये एक सर्च प्रॉब्लम हो गई क्योंकि आप रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब इसमें भी स्टेप बाय स्टेप आप इसको सॉल्व करते हो। यहाँ से आप जाते हो, अच्छा आगे गया आगे गया, फिर मैं कहता हूँ अच्छा राइट जाता हूँ, यहाँ पे गया नीचे, मैंने कहा अच्छा नहीं ये तो डेड एंड आ गया। मैं वापसी पीछे गया, फिर मैं यहाँ पे गया, फिर देखा अच्छा ये वापसी डेड एंड आ गया, मतलब मुझे लेफ्ट लेना था। लेफ्ट लेके फिर मैं ऐसे ही गया, यहाँ से गया और ऐसे ही नीचे गया, फिर पूरा रास्ता है ना मैंने ढूंढा। ठीक है, तो ये स्टेप वाइज हुआ, स्टेप बाय स्टेप। अच्छा मैं आगे गया, फिर मैंने लेफ्ट टर्न लिया या राइट टर्न लिया, ऐसे ही एक एक करके मैंने स्टेप्स लिए। तो इसमें भी ऐसे ही स्टेप्स आ जाते हैं। लेकिन इसमें आप क्या कर रहे हो? आप एक पाथ ढूंढ रहे हो अपने आप के लिए, एक है ना रास्ता ढूंढ रहे हो। तो ये एक एग्जाम्पल है सर्च प्रॉब्लम की। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाले लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। ठीक है, आप उसमें एक इनपुट देते हो वापसी। ठीक है, लेकिन अब इस दफा जो एल्गोरिथम है वो भी होगा, लेकिन इसमें यस और नो नहीं होगा। अब इसमें यह है कि आप चेक कर रहे हो कि अच्छा मैं फाइनल डेस्टिनेशन पे आ गया हूँ या नहीं। ठीक है, इनपुट है, एल्गोरिथम भी है, लेकिन आउटपुट आपके ना वो अलग होंगे। ठीक है, तो सर्च प्रॉब्लम है ना आपकी ऐसे ही होती है। इसकी डायग्राम क्या है? ये वाली है, अलग अलग है। सो मैं आपको उससे पहले आने से पहले यहाँ पे पढ़ते हैं। वी हैव अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अमंग व्हिच वी सर्च फॉर द सॉल्यूशन। ठीक है, हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। जैसे उस मैप में हमें रास्ता ढूंढना था कि यार अच्छा हम वहाँ पे कैसे पहुंचे। हमारे पास मल्टीपल पाथ्स थे, लेकिन सही वाला पाथ कौन सा है जैसे हम है ना सही से पहुंच जाए। एग्जाम्पल यहाँ पे दीजिए कि यार अच्छा आपने पाथ ढूंढना है दो सिटीज के बीच में, आपने कराची से इस्लामाबाद जाना है। तो बहुत सारे तरीके हैं। आप कराची से इस्लामाबाद सिंध के थ्रू जा सकते हो, फिर आप बलूचिस्तान से केपी के से फिर आप पहुंच जाओ, या फिर सिंध से है ना डायरेक्ट आप इंटीरियर सिंध से लेके फिर आप पंजाब से वो मोटरवे पकड़ के चले जाओ। बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन आपने रास्ता वो ढूंढना है। ऐसा नहीं कि है ना आप कहोगे कि है ना गाड़ियों में दरिया में लेके चले जाओ और दरिया है ना मुझे लेके जाएगी, नहीं, वो आपको है ना समंदर में लेके जाएगी, इस्लामाबाद नहीं लेके जाएगी। ठीक है, तो रास्ता आपने सही वाला ढूंढना होता है। ठीक है, सो सर्च प्रॉब्लम्स जो हैं वो ग्राफ्स यूज किए जाते हैं। ग्राफ्स क्या होते हैं? ये वो मैथ्स वाले ग्राफ नहीं होते जिसमें आपका एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ये होते हैं आपके ग्राफ्स। ठीक है, ये आप है ना ग्राफ्स पढ़ते हो आगे जाके अपनी फर्स्ट ईयर मैट्रिक में, या फिर आप यूनिवर्सिटी में ये पक्का पढ़ोगे।
लेकिन ये क्या होते हैं, ग्राफ्स होते हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस और मैथ में गए तो आप ये पढ़ोगे फॉर श्योर यूनिवर्सिटी में, लेकिन इसे हम कहते हैं ग्राफ्स। यहाँ पे बताया नहीं गया है, ये वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाली वो वाली ग्राफ की बात नहीं हो रही है, इस वाली ग्राफ की बात हो रही है, ठीक है। इसमें अब यहाँ पे लिखा हुआ है वी हैव नोड्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये होते क्या है। ये जो आप सर्कल देख रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है, ये जो सर्कल है इसे कहते हैं हम नोड, ठीक है। और ये जो है ना लाइन जो इन नोड्स को कनेक्ट कर रही है, इसे हम कहते हैं एच, ठीक है। सो ये हमारे हो गए नोड्स और ये हमारे हो गए एच। ये क्या होते हैं, ये आपकी सर्च प्रॉब्लम में यूज होते हैं। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल इसको मैं डिफाइन करता हूँ, ये आप हो गए और यहाँ पे ये एक और इंसान आ गया, ठीक है। ये है ना, मैं नोड्स को यहाँ पे सर्कल्स बना रहा हूँ, इसका मतलब है एक इंसान, ठीक है। और ये हो गए बीच में आप, ठीक है, ये समझे आप है। अब मैं है ना लाइन बनाता हूँ एक और दूसरे बंदे के साथ, ठीक है। अगर मैंने ये लाइन बनाई तो मैंने कहा कि आप उसके दोस्त हो, ठीक है। आपने ये लाइन बनाई हुई, उसके साथ ये आपके दोस्त हैं। फिर आपने इस बंदे के साथ लाइन बना ली, क्या होगी, ये लाइन क्या है, एज है, ठीक है। अगर दो नोड्स के बीच में एक एज है मतलब लाइन है, ठीक है, तो उसका मतलब है कि ये दोनों दोस्त है फेसबुक पे फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो फेसबुक पे आपने देखा होगा ना कि यार अच्छा फेसबुक पे लिखा होता है कि म्यूचुअल्स, म्यूचुअल्स मतलब कि ये है ना आपका जो दोस्त है ये भी इसके साथ दोस्त है। वो कैसे होता है, वो इस एजेस की वजह से होता है। ये डिटेल में है ना आपको जानने की जरूरत नहीं कैसे होता है, लेकिन ये ग्राफ से, इस ग्राफ्स के थ्रू यूज होता है कि अच्छा आपके पास जो दोस्त हैं फेसबुक पे तो उनके म्यूचुअल्स हैं, आप म्यूचुअल्स पढ़ते हो उनके, यार अच्छा ये एक बंदा है इसके है ना ये दोस्त हैं और इसमें से ये मेरा एक दोस्त है जान पहचान वाला। वो कैसे, वो इस ग्राफ्स के थ्रू पता चलता है, ठीक है। तो ग्राफ्स वापसी क्या होते हैं, ग्राफ्स में नोड्स होते हैं जो आपके सर्कल्स होते हैं और एज होता है। एज है ना एक रिलेशनशिप डिटरमिन करने के लिए होता है, ठीक है। बस ये आपको जानने की जरूरत है, बाकी एग्जाम में है ना ये इतना नहीं आता, बहुत कम आता है। ये है ना एक्स्ट्रा चीज समझे लिखी गई है, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि नोड्स क्या होते हैं, ये सर्कल होते हैं। और ये जो एज है यहाँ पे, एज आपको ये बताती है कि एक कोई सर्टेन रिलेशन है बीच में, ठीक है। जैसे आपने इस और इसके बीच में एज बना ली, मतलब कि अच्छा आप लोग है ना दोस्त, ठीक है। या फिर अगर हम शहर कहते हैं, ठीक है, जैसे ये आपका कराची है और ये आपका हैदराबाद है, तो मतलब कराची और हैदराबाद के बीच में एक डायरेक्ट रोड है, लेकिन कराची और लाहौर के बीच में कोई डायरेक्ट रोड नहीं है। ऐसे यूं आपने पहले कराची से हैदराबाद जाना है, फिर हैदराबाद से लाहौर जाना है, ठीक है। एग्जाम्पल हो गए। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। ठीक है, तो ये आपकी नोट्स और ग्राफ्स ये यूज होते हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें है ना सर्च प्रॉब्लम्स में अगर आपने लेट से यहाँ से लेके इधर तक जाना है टारगेट, ठीक है, एस से लेके टी तक जाना है, समझे, कराची से इस्लामाबाद, तो बहुत सारे तरीके हैं। आपने पार्ट ढूंढा, अच्छा एस से मैं बी गया, ठीक है, कलर एक और यूज कर लेते हैं जिससे आसानी हो जाए आपको। रेड कलर यूज करते हैं। एस से आप बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से टी गए, आप पहुंच गए इस्लामाबाद, ठीक है। एक और रास्ता क्या हुआ, आप एस से ए गए, ए से डी गए, डी से आप वापसी टी गए, ये एक और रास्ता हो गया। फिर अब एक और कलर यूज करते हैं, एक और रास्ता ढूंढते हैं, एस से ए गए, एस से ई, ए से ई गए, फिर ई से एफ और एफ से टी, ठीक है, एक और रास्ता आ गया। आपने कहा इस सर्कल से सर्कल, सर्कल ऐसे करके मैं टारगेट तक पहुंच गया, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, आप एस से बी गए, बी से जी गए, जी से एच गए, एच से आई गए, आई से डी गए, डी से टी गए। आपने कहा नहीं मैं है ना बलूचिस्तान जाऊंगा, फिर केपी के जाऊंगा, फिर
उधर है ना पेशावर होगा, पेशावर से है ना मैं पराठे खा के फिर है ना मैं इस्लामाबाद जाऊँगा, लंबा रास्ता लेके भी आप पहुँच सकते हैं, ठीक है। सो ये है ना सर्च राउट फाइंडिंग प्रॉब्लम होती है, आप रास्ता ढूंढ रहे हैं इसमें, जैसे मैंने आपको एग्जांपल शुरू में दिखाई दी, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, एक इनिशियल स्टेट होता है। इनिशियल स्टेट मतलब आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं, जैसे कराची से इस्लामाबाद जा रहे हैं, अच्छा आप कराची से शुरू करें। फिर ऑपरेशन है, ऑपरेशन से मतलब कि आप ट्रांजिट कैसे कर रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रहे हैं। अगर आप जहाज़ में जा रहे हैं तो आप तो डायरेक्ट उड़ के चले जाएं, गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी से अच्छा नहीं, आपको पहले कौन सा रोड लेना पड़ेगा और वो रोड आपको कौन से शहर में लेके जाता है। जैसे यहाँ पे ये मैंने पूरी डायग्राम बनाई है, आपको रोड लेना होता है, रोड फिर आपको दूसरे शहर लेके जाता है, ठीक है, ये ट्रांजिशन होता है। और फिर गोल होता है, गोल है कि आप कहाँ पे जाना चाह रहे हैं, तो इसमें आपका गोल था मैं इस्लामाबाद पहुंच जाऊँ, ठीक है। ये क्या होता है आपका राउट फाइंडिंग प्रॉब्लम, आप रास्ता ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है सर्च की, ठीक है, सर्च फाइंडिंग प्रॉब्लम। तो सर्च फाइंडिंग प्रॉब्लम में हमने ये पढ़ा कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, आपने नोड्स और वर्टिसेस, ये जो नोड्स हैं उसके थ्रू आप जा रहे हो, ठीक है। नोड्स क्या है, इस केस में नोड मतलब शहर है, ठीक है। लेफ्ट से ये हमने 4 शहर बनाए और उनके बीच एक एज है, ठीक है, मतलब एक लाइन बनी हुई है उनके बीच में, तो मतलब उस शहर से लेके उस शहर तक एक रास्ता, एक रोड है जो डायरेक्टली मुझे लेके जाता। और अगर रास्ता नहीं है तो मतलब उसके बीच में रोड नहीं है, मुझे कहीं और से घूम के ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो मैंने ये रोड बना ली। अब मैंने कहा कि अच्छा मैं इधर हूँ इस वाले पे, ठीक है, तो मुझे जाना है इधर से, लेट्स से ये वाला आपका कराची है, ये आपका इस्लामाबाद है, मुझे यहाँ से लेके इस तरफ जाना है, तो मैं जाऊँ कैसे। तो मुझे है ना यहाँ से पहले लेफ्ट से यहाँ पे आना पड़ेगा जो लाहौर है, लाहौर से फिर इस्लामाबाद, ऐसे यूँ मुझे रास्ता लेना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली जंप नहीं मार सकता, क्यों, क्योंकि यार डायरेक्ट रोड में है जो कि है ना एक मोटर वे हो जो डायरेक्ट लेके जाए, ठीक है। एज का मतलब इसमें क्या हो गया कि एक कनेक्शन है बीच में, ये आप डिफाइन करते हो, लेकिन आपके सिलेबस में ऐसा नहीं है। आपके सिलेबस में क्या नोड्स और एजेस क्या होती हैं, ठीक है। एजेस क्या होती हैं उसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल्स कराई। एज का मतलब क्या होता है वो आप खुद डिफाइन करते हो, लेकिन अगर आप एज रखते हो तो दो नोड्स के बीच में एक रिलेशन है, वो रिलेशन आप डिफाइन करते हो, ठीक है। आप कहो कि अच्छा इस दोनों के बीच में एज है तो मतलब एक रास्ता है, ठीक है, रोड हो गया या दोस्त हो गए, आप ऐसी ही आप है ना चीज़ें डिफाइन करती, ठीक है। फिर आता है 8 पजल प्रॉब्लम, कि 8 पजल प्रॉब्लम में इसके लिए ना आपको एक मजे की एग्जांपल दिखाते हूँ। 8 पजल प्रॉब्लम गेम, ठीक है, ये गेम खोलते हैं और इसमें अब क्या है कि ज़्यादा बेहतर एग्जांपल है बुक से, कि ये जैसे ये आपका एक पी हो गया, ठीक है। अब मुझे इसकी है ना इमेज बना दी है, ठीक है। अब ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 इमेजेस है, ये देख रहे हैं, ये वाला ये बॉक्स खाली है, बाकी सब यहाँ पे भरे पड़े हुए हैं। अब मुझे है ना जो पपी है उसकी इमेज बनानी है। अब मैं ये कैसे बनाऊं, तो देखिए अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसको नीचे लेके आता हूँ मैं, ठीक है, मतलब इसको मैं क्लिक किया वो नीचे आ गया, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ कि बॉक्सेस को ऐसे ही मूव कर रहा हूँ जिससे है ना जो आपका डॉग है, जो पपी है, उसकी है ना सही से इमेज बन जाए। तो इसको मैं ऊपर लेके आ गया, ठीक है, ये देखिए ये मेरा यहाँ पे पपी सही बन गया, इसको ऊपर लेके आ गया, ये भी सही हो गया, ठीक है। अब है ना मुझे इसको नीचे लेके आना है, तो इसको मैं यहाँ पे ये नीचे लेके आ गया, ये इधर ऊपर आएगा, ऐसे ही करके है ना फाइनली जाके हमने जो इमेज है ये डॉग की हमने बना ली, ये इधर आ गया, ये देखें पूरा बन गया। अब इसमें मैं क्या कर रहा था, देखें पहले मेरी इमेजेस मिक्स थी, ये मेरा स्टार्टिंग स्टेट है कि यार अच्छा सारी जो मेरी ये जो बॉक्सेस है ना ये मिक्स्ड पड़े हुए हैं, ठीक है, ये मेरा स्टार्ट स्टेट है। एंड स्टेट क्या है कि यार अच्छा मुझे वो इमेज थी ना मेरी डॉग वाली, वो मुझे पूरी बनानी है इमेज, ठीक है। और ऑपरेशंस क्या है कि यार अच्छा ये खाली बॉक्स है, इसको मैं यहाँ पे नीचे लेके आऊंगा, और है ना ये आपके ऑपरेशंस है अप डाउन लेफ्ट राइट, जहाँ पे भी आपका खाली बॉक्स है आप उधर उस इमेज को मूव करोगे, यहाँ पे जैसे खाली जगह है तो आप ये इमेज को ऊपर लेके गए, ठीक है। ये आपकी होती क्या है, एक पजल प्रॉब्लम, जिसमें आप आंसर ढूंढ रहे हो, उसमें एक पजल सॉल्व कर रहे हो। और वो पजल क्या है कि एक आपके पास इमेज है लेट्स से, ठीक है, जैसे ये एक डॉग की इमेज है और आप इसको है ना पूरा सॉल्व कर रहे हो। सो इसको आप सॉल्व कैसे कर रहे हो कि इमेजेस जो हैं वो गलत जगहों पे पड़ी नहीं है, तो मैं गलत से सही जगहों पे लेके जाऊंगा, ठीक है। ये आपकी 8 पजल प्रॉब्लम है। अब इसमें जैसे ये है कि 1 2 3 5 6 7 8 4, अब है ना कुत्ते की इमेज नहीं है, अब यहाँ पे नंबर्स है, आपको है ना इस फॉर्म में दिया हुआ है बोर्ड और आपने इस फॉर्म में लेके आना है। तो अब इन दोनों फॉर्म्स में फर्क क्या है, तो देखें 1 2 3 सेम पड़े हुए हैं,
1 2 3 सेम पड़ेंगे। ये 5 6 है और ये 5 8 6 है, मतलब 6 जो है उसको मैं यहाँ पे लेके आ गया, ठीक है। और नीचे वाला देखिए 7 8 4 है और ये खाली 7 4 है। तो मतलब 8 को मैं ऊपर लेके आया, 7 को मैं इधर लेके आया, तब जाके है ना ये मेरा ऐसे ही बना। तो मेरी स्टार्ट स्टेट क्या थी कि कुत्ते की इमेज बिखरी पड़ी हुई है। इस स्टार्ट स्टेट में ये नंबर्स दिए हुए हैं। एंड स्टेट क्या है कि अच्छा कुत्ते की इमेज बन गई। इसमें क्या है एंड स्टेट के अच्छा नंबर्स है ना इस तरीके से आगे जिस तरह से हमें कहा हुआ है, ठीक है। और ऑपरेशंस क्या थे, आप है ना खाली बॉक्स से उधर मूव करते जाओ, अप डाउन लेफ्ट राइट, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पजल होगा, आप पजल को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, जैसे जिक्सॉ पीस पजल होता है। अब ये भी एक सर्च प्रॉब्लम है। सर्च प्रॉब्लम कैसे हो गया, क्योंकि आप अलग अलग है ना, एक स्टार्ट स्टेट है, फाइनल स्टेट है, और आप है ना ढूंढ रहे हो कि यार अच्छा कि मैं पहुंचू कैसे वहां पे। तो ये भी समझे एक काइंड ऑफ लाइक एक सर्च प्रॉब्लम हो गई। स्टार्ट स्टेट दी हुई है आपको कि अच्छा शुरू में ये लो पजल और उसको है ना पूरा बनाना है, और बीच में आपने ना अलग अलग चीजें ट्राई करनी है, ऑपरेशंस हैं वापसी, इनिशियल स्टेट, ऑपरेशंस और गोल। अच्छा इमेज बिखरी हुई है और आपने इमेज फ्री बनानी है और आप ऑपरेशंस कर सकते हो, इसकी वजह से ये हमारी सर्च प्रॉब्लम बन जाती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे है ना गूगल मैप की एक इमेज दी हुई है, आप जा रहे हो लाहौर से इस्लामाबाद, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए बहुत सारे तरीके हैं। लाहौर से मैं ऐसे यूं गया और इधर पहुंच गया मैं, ये एक रास्ता हो गया। दूसरा रास्ता क्या है कि यार अच्छा मैं लाहौर से पहले गुजरात वाला जाऊं, फिर गुजरात जाऊं, फिर झेलम, फिर है ना यहाँ से ऐसे ही घूम के रावलपिंडी, फिर इस्लामाबाद आ गया, ये एक और तरीका है, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है कि यार मैं है ना लाहौर से ऐसे यूं घूम के नानकाना साहिब, फिर मैं फैसलाबाद, फिर चिन्योट, फिर सरगोडा, सरगोडा से ऐसे यूं करके ऊपर जाके M10 लेके इस्लामाबाद पहुंच गया, ये एक और रास्ता हो गया, ठीक है। फिर एक और रास्ता क्या है कि लाहौर से मैं पहले अमृतसर गया, फिर यहाँ से मैं जम्मू गया, फिर सियालकोट गया, फिर है ना यहाँ से मैं कोटली गया, काहूटा, और फिर मैं इस्लामाबाद पहुंच गया। तो ये अलग अलग तरीके हैं। अब इसमें वापसी क्या है, स्टार्ट स्टेट है, ठीक है, कि स्टार्ट आप किधर से करें, लाहौर से करें। लाहौर से आप कहाँ जा रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं। अब ऑपरेशंस क्या है कि आप गाड़ी में बैठो, गाड़ी आप सीधी ड्राइव करो, लेफ्ट राइट मीली करो, भाई जो भी करना है आपने जो करो, लेकिन गाड़ी से आप जा रहे हो। तो गाड़ी चलाओगे कहाँ आप, रोड पे चलाओगे ना। तो रोड जो आपका है, जिधर रोड होगा मैं वही रास्ता लूंगा। और इसमें आपका रोड क्या है, जैसे ये जो था ना यहाँ पे, ये समझे वही है। ये आपका लाहौर हो गया यहाँ पे ऊपर, ठीक है। ये हो गया आपका इस्लामाबाद। अब समझे आप है ना घूम के जाएं अमृतसर से, फिर पूरा नीचे होके इधर आ जाएं, या फिर आप चाहें डायरेक्टली लाहौर से M10 लेके इस्लामाबाद पहुंच जाएं, या थोड़ा सा और शॉर्टकट लेना चाहें आप, ठीक है, ठीक है। आप यहाँ से डायरेक्ट चले जाए रावलपिंडी के थ्रू। तो बहुत सारे तरीके हैं, वो रास्ता आपने ढूंढना होता है। तो ये है ना कन्वर्जन है, इसमें से आपके सर्कल सिटी हो गए और बीच में लाइन है, तो मतलब समझे वो आपका रोड है, ठीक है। ये होता है आपका सर्च प्रॉब्लम। और इससे अब हमारा सर्च प्रॉब्लम पूरा कंप्लीट हो चुका है, और अगले लेक्चर में फिर हम काउंटिंग प्रॉब्लम शुरू करेंगे।